तो देख बाबू, आज का टॉपिक है प्रोनाउन। जो भी इशू है प्रोनाउन के, आज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो भी दिक्कत है तुरंत पूछ लेना। तो प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? तो सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो क्या होता है देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं बाबू? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। यानी बिल्कुल इजी वे में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं बाबू? तो सर्वनाम बोलते हैं। इंग्लिश में देख लो, यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। इंग्लिश में परिभाषा भी देख लो, क्या दिया है? यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। इसका मतलब यही होगा कि जो सर्वनाम होते हैं ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो बाबू संज्ञा क्या होते हैं? तो किसी भी नाम को क्या बोलते हैं बाबू? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा की एग्जांपल दो बाबू। संज्ञा की एग्जांपल, राम हो गया, सीता हो गया, मोहन हो गया बाबू। ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। कोई भी नाम हो, दुनिया में कोई भी नाम हो, उसी को बोलते हैं संज्ञा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसको बोलते हैं बाबू प्रोनाउन, यानी सर्वनाम बोलते हैं। जैसा सेंटेंस आपका ये राम है, तो राम घर जाता है। कहाँ जाता है बाबू? राम घर जाता है। तो यहाँ पर क्या है? लड़का है। क्या है? लड़का है। तो यहाँ पर सर्वनाम क्या हो जाएगा बाबू? वह। यहाँ पर राम को हटा के क्या लगा देंगे? वह लगा देंगे, तो हो जाएगा वह घर जाता है। कौन घर जाता है बाबू? वह घर जाता है। ठीक। तो जो वह है वह आप लगाए तो क्या है बाबू? वह जो है यही सर्वनाम है। अभी आपने पढ़ा संज्ञा के स्थान में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जो वह है किसका जगह प्रयोग हो रहा है बाबू? राम का जगह था। राम क्या है बाबू? राम यानी संज्ञा है। ये संज्ञा का स्थान में क्या हो रहा है? प्रयोग कौन हो रहा है? वह। तो आपका बाबू क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। क्लियर बाबू सबको? कोई इशू, कोई दिक्कत है तुरंत पूछ लीजिए। आगे बढ़ा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं, तुम, यह, वह, हम आदि। सर्वनाम क्या होता है बाबू? मैं, तुम, यह, वह इत्यादि यही सब होते हैं। देखो, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तुम को बोलते हैं यू, यह को क्या बोलते हैं बाबू? दिस, वह को बोलते हैं डैट, हमको बोलते हैं वी। ये सब आप ही लोग पढ़े होंगे ना बाबू? ये सब आ रहा है। यह का कहाँ प्रयोग करते हैं बाबू? जैसे यह घर जाता है, वह घर जाता है। ये सब क्या है? यही सब सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं उसको देख लीजिए। क्या लिखा है बाबू? 6 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? यानी सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 6 प्रकार होते हैं। ठीक। चलिए, तो पहला क्या होगा बाबू? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पुरुषवाचक सर्वनाम। यह क्या होता है बाबू? तो देख लो, बोलने या सुनने वाले के लिए। तो जो ये पर्सनल प्रोनाउन है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये किसके लिए प्रयोग होता है? बोलने या सुनने वाले के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिए प्रयोग होगा, तुम सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए प्रयोग होगा। तो ये कहाँ पर? वाक्य में। वाक्य में कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, उसी के जब हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू? पर्सनल प्रोनाउन का, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं, तुम, वह, यह। जैसे तो क्या वाक्य में होगा बाबू? मैं पढ़ा रहा हूँ। कौन पढ़ा रहा है बाबू? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कौन पढ़ा रहा है बाबू? मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्या आपने पढ़ा अभी? बोलने या सुनने लगे। तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं ही नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ जो मैं है वो कौन सा हो गया? तो आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया सबका? कोई इशू, कोई दिक्कत है तुरंत पूछ लिया बाबू। चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा प्रकार क्या है बाबू? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। यह क्या होता है देख लीजिए, स्वयं के लिए। ये किसके लिए प्रयोग होगा बाबू? स्वयं के लिए। यानी जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं उनको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक। देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे हो गया मैं खुद व अपना। कौन बाबू? मैं खुद। जैसे मैं खुद तुमको पढ़ा रहा हूँ। क्या बाबू? मैं खुद तुमको पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद तुमको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बाबू। ये क्या हो गया बाबू? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। ये किसके लिए होगा? स्वयं के लिए। ठीक। किसके लिए? स्वयं। स्वयं में समझ रहे ना आप? अपने लिए। ठीक। चलिए अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्या है बाबू? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चय में क्या होता है बाबू? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होगा। तो ये क्या करेगा? किसी व्यक्ति या वस्तु को क्या निश्चित रूप से वाक्य में दर्शाएगा। नाम में क्या आ रहा है बाबू? निश्चयवाचक।
तो निश्चय में इसका होता है बाबू निश्चित है। जैसे क्या होगा, निश्चित है मैं कल वहां जाऊंगा, निश्चित है मैं कल पढ़ने आऊंगा। तो निश्चित है ना बाबू, क्या है निश्चित, इसी को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए, तो किसके लिए प्रयोग होता है बाबू, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए। तो व्यक्ति में आप समझते हैं ना बाबू, क्या होता है व्यक्ति में, जैसे कोई भी प्राणी मनुष्य व्यक्ति में आता है। वस्तु में सामान हो गया, सामान समझ रहे हैं, जैसे मार्कर हो गया, कागज हो गया, कलम हो गया, पेन हो गया, मोबाइल फोन, ये सब क्या है, सामान है, वस्तु इसी को बोलते हैं। चलिए जैसे देख लीजिए यह वह ये क्या होता है बाबू, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यह वह ये सब क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा घर है, क्या बाबू, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है बाबू। ये घर किसका है बाबू, मेरा है, क्या है, ये निश्चित कर रहा है ना। जैसे यह आ गया तो जुट गया मेरा घर है, क्या है, निश्चित है, ये घर मेरा है, किसी और का नहीं है। कह सकता किसी और का नहीं, क्लियर है बाबू। जैसे अगला वह, तो क्या हो गया बाबू, वो कलम तुम्हारा है, किसका है बाबू, कलम तुम्हारा है। यहाँ भी निश्चित है ना, क्लियर है ना बाबू कि कलम किसका है, तो तुम्हारा है बाबू, किसी और का नहीं है। यहाँ भी निश्चित है, ये क्या हो गया बाबू, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का इनडेफिनिट प्रोनाउन बाबू। अगला क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह क्या होता है बाबू, तो निश्चित पढ़ लिए, इसमें क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा, क्या रहेगा, अनिश्चित। अनिश्चित मीन्स बाबू निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, मैं कल पढ़ने आऊंगा, मैं कल पढ़ने आ भी सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, ये क्या है, निश्चित नहीं है, उसी को बोलते हैं बाबू इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए, तो किसके लिए प्रयोग होता है इनडेफिनिट, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए। अनिश्चित समझ रहे हैं बाबू, समझ रहे हैं क्या होता है अनिश्चित, यानी क्लियर नहीं है, मैं कल पढ़ने आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता हूँ, मैं दिल्ली जा भी सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, इसी को बोलते हैं अनिश्चित। अनिश्चित क्या होता है बाबू, मैं दिल्ली कल जाऊंगा, ये हो गया निश्चित। समझ रहे हैं निश्चित। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई कुछ, क्या हो गया बाबू, इसका एग्जाम्पल है इनडेफिनिट का, अनिश्चित का, कोई कुछ, कोई क्या हो गया बाबू, देखिए कोई बुला रहा है, क्या हो गया, कोई बुला रहा है बाबू। यहाँ पे क्लियर नहीं है, कोई यानी कोई भी बुला रहा है, क्लियर नहीं है कि मोहन बुला रहा है, सोहन बुला रहा है, राम बुला रहा है कि गीता बुला रही है, कौन, यहाँ पे क्लियर नहीं है, कोई बुला रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू आप लोग का अनिश्चित वाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर, कोई इशू, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग प्रोनाउन का वहाँ पांचवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का हिंदी क्या होता है बाबू, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही क्या आ रहा है, प्रश्नवाचक। ये क्या करेगा बाबू, प्रश्न पूछने का कार्य करेगा, यानी क्वेश्चन पूछेगा। बिल्कुल इजी है, क्या पूछेगा बाबू, क्वेश्चन पूछेगा। कहाँ पूछेगा बाबू, तो वाक्य में पूछेगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न पूछने के लिए क्या हो गया बाबू, इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछने के लिए। जैसे दिया है क्या, कैसे, क्यों, क्या, कैसे, क्यों, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या हो गया बाबू, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो इसमें क्या हो गया, क्या, ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि क्या तुम पढ़ रहे हो, ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। यानी जो सर्वनाम प्रश्न पूछने का कार्य करेगा उसी को हम बोलेंगे क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, चलिए लास्ट में बढ़ते हैं बाबू, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा बाबू, रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या करेगा बाबू, वाक्य में संबंध बनाने का कार्य करेगा। संबंध समझ रहे हैं ना, जैसे वो मेरे भाई है, मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, मेरे मामा है, ये क्या है, संबंध है ना, इनसे हमारा भाई का संबंध है, इनसे हमारे मित्र का संबंध है। संबंध में समझ रहे हैं भाई, संबंध यानी मिलना। ये भी क्या करेगा बाबू, वाक्य में संबंध बनाने का कार्य करेगा। इसको देख लेते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो क्या करेगा बाबू, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, यानी जब दो वाक्य जोड़ेंगे उसका मतलब संबंध बन रहा है। जैसे देखिए जो सो, क्या बाबू, जो सो। जैसे इसका समझ लीजिए, राम पढ़ रहा है जो कल रो रहा था। जो यहाँ पे है ना बाबू, देख लिएगा, कंफ्यूज में, कल रो रहा था। इसमें दो वाक्य नहीं हो गया, राम पढ़ रहा है, क्या, राम पढ़ रहा है, जो यहाँ पे क्या किया, दो वाक्य जुड़ गया ना, एक क्या हो गया, राम पढ़ रहा है, दूसरा हो गया कल रो रहा था। हो गया ना, राम पढ़ रहा है जो कल क्या कर रहा था, रो रहा था। दो वाक्य जुट गया, यानी संबंध बन गया। इसी को बोलते हैं बाबू रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम है प्रोनाउन, क्लियर बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर, ऑल टू ऑल क्लियर बाबू। प्रोनाउन किसी को कहते हैं बाबू, संज्ञा का स्थान पर प्रयोग होते हैं बाबू। आइए इसको देख लेते हैं कि जो प्रोनाउन है, सर्वनाम है, ये संज्ञा का स्थान पर प्रयोग होते क्यों बाबू। प्रश्न आपके दिमाग में चल नहीं रहा है, फिर भी अभी फोकस नहीं कर रहे हैं बाबू, लेकिन फोकस कर लीजिए। आपको प्रश्न बनना चाहिए कि सर जी जो ये प्रोनाउन है इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये किसके स्थान पर प्रयोग हो रहा है, संज्ञा के स्थान पर। हम क्यों नहीं बार बार संज्ञा को प्रयोग कर रहे हैं। प्रश्न उठ रहा है, कहाँ उठ रहा है। प्रोनाउन पूरा इंड कर दिया, आप लोग होंगे बैठे हैं, प्रश्न उठ ही नहीं रहा है। इसका मतलब पढ़ाई वढ़ाई चल नहीं रहा है। पढ़ाई के लिए जाओ, आपको प्रश्न बनना चाहिए कि गुरुजी जो ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है, ये क्यों प्रयोग कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं बाबू, पता है किसी को क्यों पढ़ रहे हैं। ताकि परिभाषा क्या होती है ये पहले बताइए। संज्ञा का स्थान पर प्रयोग होते हैं, किसके स्थान पर प्रयोग होते हैं, संज्ञा का स्थान पर प्रयोग होते हैं। खड़े हो जाए बाबू, संज्ञा क्या होता है पहले बताइए। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, यही होता है ना संज्ञा। तो बैठ जाइए, ठीक। जैसे मोहन, क्या है बाबू, मोहन रो रहा है, मोहन पिटा रहा है, पिटा रहा है, मोहन गाना गा रहा है। क्या बाबू, गाना गा रहा है। इसमें बार बार मोहन आ रहा है ना, मोहन रो रहा है, मोहन पिटा रहा है, मोहन गाना गा रहा है। ये वाक्य बढ़िया लग रहा है, नहीं लग रहा बाबू कि बार बार मोहन का नाम लेना पड़ रहा है, इसलिए वाक्य क्या हो रहा है बार बार। तो मोहन क्या है बाबू, मोहन इसमें आप लोग क्या होगा, संज्ञा है। तो बार बार इसमें संज्ञा मोहन आ रहा है ना, मोहन रो रहा है, मोहन पिटा रहा है, मोहन गाना गा रहा है, बार बार मोहन आ रहा है। तो हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम का प्रयोग इसीलिए करते हैं, सर्वनाम हम इसीलिए पढ़ते हैं बाबू। क्यों, क्योंकि जो मोहन है, जो संज्ञा है, वो बार बार रिपीट न हो। रिपीट में समझ रहे हैं, जो बार बार वाक्य में अपने आप को उसको दोहराना न पड़े। किसको न दोहराना पड़े, संज्ञा को। संज्ञा को बार बार क्या वाक्य में दोहराना ना पड़े। यहाँ पे लिखा है मोहन रो रहा है, तो मोहन क्या है, एक लड़का है। अब मोहन पहली बार संज्ञा है, रो रहा है। यहाँ पे फिर से दूसरा वाक्य क्या बनना, मोहन पिटा रहा है। तो मोहन को हटा गया बाबू, वह लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना। और वो आपका क्या है बाबू, वो आपका सर्वनाम है। वो आपका क्या है बाबू, सर्वनाम है। फिर से मोहन रो रहा है, वो पिटा रहा है। फिर से यहाँ पर मोहन गाना गा रहा है। फिर से मोहन को मिटा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वह। फिर से वह लिख सकते हैं, यानी वह क्या हो रहा है बाबू, वह गाना गा रहा है। तो बार बार मोहन का नाम, अब सेंटेंस देखिए कितना अच्छा लगेगा पढ़ने में। मोहन रो रहा है, वो पिटा रहा है, वो गाना गा रहा है। और उस पर बार बार आ रहा था क्या, मोहन रो रहा है, मोहन पिटा रहा है, मोहन गाना गा रहा है, मोहन खा रहा है, मोहन हंस रहा है, बार बार मोहन आ रहा है। उस पर क्या करेंगे, केवल एक बार संज्ञा का प्रयोग कर देंगे। बाकी वो लड़का है तो ही लगाएंगे, ही। जैसे मोहन रो रहा है तो मोहन इज वीपिंग, उसके बाद क्या लगाएंगे, ही इज सिंगिंग, ही इज डांसिंग। लड़की है जैसे सीता गा रही है, तो सीता लड़की है तो उसका जगह क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। यस यस, समझ आ गया, क्लियर। तो सर्वनाम हम किस लिए पढ़ते हैं बाबू, क्योंकि जो हमारा वाक्य हो इजी हो जाए पढ़ने में। आप इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ देखेंगे हम, पहला चैप्टर क्या था, द फन डे हैड। आप लोग इंग्लिश चैप्टर था ना, तो उसमें कौन थी, मार्जी और टॉमी। तो बार बार मार्जी का नाम आ रहा था, टॉमी का नहीं आ रहा था। शुरू में एक दो बार आएगा, उसके बाद क्या लगा, जब मार्जी लड़का रहा था उसका जब किसका प्रयोग कर रहा था, ही का प्रयोग कर रहा था, ही लगा रहा था ना। जो लड़की थी, जो मार्जी थी, उसके जगह क्या, सी का प्रयोग कर रहा था। बार बार लिखता कि मार्जी है, मार्जी खेल रहा है, मार्जी के पास ये है, मार्जी के पास वो है, बार बार ये नहीं लिख रहा था। एक बार नाम बता दिया कि कौन कौन है बाबू, तो मार्जी है, टॉमी है, मार्जी के बार बार। इसी तरह आपका पूरी किताब, पूरी आर्टिकल इसी तरह लिखाती है, ठीक। इससे क्या होता है बाबू, सर्वनाम से जो वाक्य है वो इजी हो जाता है और छोटा बन जाता है। समझ में आ गया। प्रोनाउन जो आपका सर्वनाम है, प्रोनाउन क्लियर पूरा। किसी कोई दिक्कत, कोई प्रश्न है तो तुरंत पूछ लीजिए, ठीक। और पढ़ाई में जुट जाइए, पहले बता दे रहा हूँ, पढ़ाई को एकदम सीरियस ले लीजिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के सीरियसली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी विषय तुरंत पूछिए, पूछने को कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोगों को दिमाग में जो है, आपको जो दिमाग है डेड मोड में चल रहा है। डेड समझ रहे हैं, दिमाग आपको है ही नहीं, केवल शरीर लेके इस तरह घूम रहा है। क्या फ़ायदा उससे। तो जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं इसमें हज़ारों क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन पूछिए, किस लिए आप पढ़ना है, किस लिए फीस दे रहा है, किस लिए पैसा दे रहा है, किस लिए दे रहा है, पढ़ने के लिए दे रहा है। जो नहीं आ रहा है उसको एक नहीं 10 बार पूछिए, 1000 बार पूछिए, क्यों नहीं आएगा समझ में। आप पूछ नहीं रहे हैं, गुरुजी जो है पढ़ा कर चले जा रहे हैं, पूछ नहीं रहे बाबू। प्रश्न पूछिए, ठीक। पूछने का कार्य है, प्रश्न पूछने से कोई मना कर रहा है, जो नहीं बता रहा उसका हमसे बताइए, ठीक। चाहे स्कूल में कोई भी हो। समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत है इसमें, क्लियर हो गया, उतार लिया सब कोई बाबू।
और ये सब उतार लेना पूरा, ये उतार लिए एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाएगा, एकदम इजी लैंग्वेज में समझाएगा। ठीक, इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।